हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 10 का जो एग्जाम होने वाला 25 तारीख को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिया गया है और संभावना है इसमें से कोई भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस AC स्क्वायर। ठीक है, ये एक सवाल है। चलिए तो इसको देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और C कोण आपका समकोण है। ये जो C है ये आपका समकोण है। उसके बाद A यहां बैठाओ, A और B। ठीक है, यहां B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको C यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्या दिया गया वो आपको देख लीजिए। ठीक है, तो ACB पर मान, ACB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ACB क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस AC स्क्वायर। त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल C बराबर 90 डिग्री। चूंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा क्या होता है, बराबर होना चाहिए। कौन सा भुजा बराबर होगा, ये तो आपका क्या है, कर्ण है, यानी ये वाला आपका H है। H सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जैसे S कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों बड़ा है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का AC बराबर BC है। ठीक है, AC बराबर BC। तो हम लोग जानते हैं चूंकि क्या है, ACB एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि ACB एक समकोण त्रिभुज है, ACB क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज होता है, अगर आप जानते हैं समकोण त्रिभुज होने से क्या होता है, पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB मतलब A यानी H है। ठीक है, इसको B बोलो और इसको आपका क्या बोल सकते हैं, P बोलो। तो AB स्क्वायर बराबर आप जानते हैं H स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P यानी क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर प्रूफ क्या करना है, AC ना, तो AC को चेंज मत करो, प्लस BC का मतलब क्या है, BC के बदले में आप AC लिख सकते हैं और स्क्वायर जो है उसको लिखो। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस AC स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये तो आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए तो मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, और अगला क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद। चलिए पहले लिख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, और ये आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, प्रूफ करना होगा। चलिए चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, बटा 1 माइनस साइन, प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस 10। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड मानिए LHS,
LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। आपको करना क्या है, आपको करना है परिमेयकरण करना है, ठीक है। परिमेयकरण क्या होता है आपको बताते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से आपको गुण भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आपको माइनस से गुण भाग करना होगा, ठीक है। यही होता है परिमेयकरण होता है। तो क्या दिया गया है वो आप देख लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने से किससे गुण भाग करना है, प्लस से गुण भाग करना है। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो कितना है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दो को है, तो आपको क्या करना होगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला देखिए फॉर्मूला के घेरे में आ गया। कौन सा फॉर्मूला के घेरे में आ गया, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक के ऊपर में स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो फिर स्क्वायर लगाने का कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन के ऊपर में स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, जो है उसको वही वाला लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कोस स्क्वायर ए। आप जानते हैं ये रूट से अगर बाहर निकालना है तो हर चीज आपको क्या होना चाहिए, डबल डबल होना चाहिए। तो यहाँ भी डबल है, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर दो को है तो आपको यहाँ से निकल सकते हैं, और ये कोस स्क्वायर ए ये भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है कोस स्क्वायर दो को है, दो को होने से निकल सकते हैं वरना नहीं निकल सकते। तो ये वाला आपका निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा कोस ए। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्लस लगाओ बीच में, इसका मतलब एक बार इसके साथ भाग करो और एक बार इसके साथ डिवाइड करो, ठीक है। तो इसके साथ डिवाइड करने से 1 क्या हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो 1 बाय कोस ए बराबर क्या होता है, 1 बाय कोस ए बराबर आप जानते हैं 1 बाय कोस ए बराबर क्या होता है, सेके होता है, ठीक है। तो सेके हो जाएगा। और साइन ए बाय कोस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो प्रूफ शायद हो चुका है, हाँ यही बात को प्रूफ करना था। चलो इसको जल्दी करके लिखिए, एक बार समझा भी देते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है देख लीजिए। सबसे पहले अब देखिए ये तो इधर क्या मानना है, एलएचएस मानना है इसको, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। नीचे और लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर आरएचएस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कर देना और लिख देना, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो अगर माइनस रहे तो प्लस से आपको क्या करना होगा, गुण भाग करना होगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ये दो है, इसलिए आपको क्या करना होगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोले नीचे वाला होल स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस एक को प्लस में है एक को माइनस में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक के ऊपर में इसलिए एक के ऊपर में एक लगाओ, स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये तो है ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। और उसके बाद यहां से बाहर निकलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आप जानते हैं यहां से अगर बाहर आपको निकलना है तो फिर आपको क्या करना होगा, हर चीज डबल डबल होना चाहिए। तो ये फिर डबल है इसलिए बाहर निकल जाएगा, ये भी डबल है इसलिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एक बार इसके साथ भाग एक बार इसके साथ भाग, ठीक है। और 1 बाय cos ए मतलब क्या होता है सेक ए, और sin ए बटा cos ए मतलब होता है tan ए, ठीक है। चलिए इसको लिखो पहले, उसके बाद सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वाला आने का ज्यादातर चांसेस है, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मोड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है।
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है इसका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या करना होगा? आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर में भी नंबर रहता है, कम से कम फिगर में ही 2 नंबर रहता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सॉल्व करोगे तो 3 नंबर। तो फिगर आपको बनाना आना चाहिए। देखो कैसे फिगर बनाना, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए एक पेड़ है, यह है एक पेड़, आंधी आया, आंधी आने से क्या हो गया? पेड़ क्या हो गया? टूट गया, और टूट के क्या हो गया? इस प्रकार जमीन में आ गया, ये वाला। आप देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो टूटा है वही वाला तो यहाँ गिरा है, जो टूटा है वही वाला तो यहाँ गिरा है। इसका मतलब ये वाला जो है लंबाई, तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि वही वाला आपका गिरा है ना, इसके चलते। और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पदबिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पदबिंदु की दूरी मतलब यहां पदबिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर मतलब ये वाला, ये जो टॉप वाला कहां गिरा? ये वाला। और ये वाला जो दूरी दिया गया है वो वाला क्या है? 8 मीटर है। तो क्या निकालना होगा? पेड़ की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ये वाला 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। पेड़ की ऊंचाई नहीं पता है तो एक काम कीजिए, इसको x मानिए, इसको मानिए y, ठीक है। और अब देखो यही वाला, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। इसका नेमिंग करो a b c d दे सकते हैं। पेड़ की जो ऊंचाई है, देखिए पेड़ की ऊंचाई यहां तक है। कहां तक है पेड़ की ऊंचाई? यहां तक है। तो पेड़ लिख लीजिए, मान लिया पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर लिख दीजिए। पेड़ की ऊंचाई ये वाला है, कौन वाला? ये वाला है। x और y पेड़ की ऊंचाई है, तो x और y का जब वैल्यू मिल जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं ये वाला h है, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला h है तो ये वाला आपको b बोला जाता है और ये वाला आपको c बोला जाता है, ठीक है। 9.1 का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको क्या इस्तेमाल करना है बता देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ही आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइन थीटा कोसेक थीटा नहीं कर सकते, कॉस थीटा का सेक थीटा इस्तेमाल नहीं कर सकते और टेन का कॉट थीटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बस यही आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा किसका जरूरत है, उसी चीज को लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए इसको लेना है। अब इसको क्यों नहीं? क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है, तो इसको लीजिए, एक वैल्यू वाला और एक को बिन वैल्यू वाला, इन दोनों को लीजिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला किस में आता है? P और B। P और B किस में आता है? आप जानते हैं P और B किस में आता है? 10 में आता है। और 10 कितना? 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर P बटा B। P बटा B मतलब x बटा 8, ये 30 डिग्री लिखो, ठीक है। 10 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक चार्ट है, आप चार्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी चार्ट नहीं दिखाएंगे वैसे। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर x/8। आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्रॉस गुना, ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ गुना। √3 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8। 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा, क्योंकि जानते हैं हम गुण में रहने से ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा √3। ये समीकरण 1 लिख के x का तो मान मिल चुका है, हम लोग को क्या चाहिए? और y का मान चाहिए। और हम लोग को y का मान कहां से आएगा? क्या लिया जाएगा? इसको और इसको लिया जाएगा। इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है, इसको और इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू ले लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? किसमें आता है? h और आपका क्या? b और h किसमें आता है? b और h किसमें आता है? इन दोनों तीनों में से b और h आता है, cos में आता है। तो cos थीटा लीजिए, cos कितना? ये जो दिया गया है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का क्या होता है? b बटा h। b कितना है?
8 बटा क्या y। आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 8 बटा y। क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करो तो √3y बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दिए, ठीक है, इसको इसको 16 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब x का भी वैल्यू मिल चुका है और y का भी वैल्यू मिल चुका है, हम लोग को बस यहाँ पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करके इसको पहले लिखो और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो यहीं पे आप लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू देखिए कितना है 8 बटा √3 प्लस y का वैल्यू कितना है 16/√3। अब देखिए दोनों का अगर सेम सेम रहेगा तो √3 लिखना है, जो नीचे वाला दिया गया वही वाला चीज लिखना है और इन दोनों को डायरेक्टली जोड़िएगा। जब नीचे समान रहेगा तब ऐसा करना है, क्या करना है डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए, तो 16 और 8 में कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है 24, और इसको अगर आपको क्या करना होगा परिमेयकरण करना होगा, क्या करना होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, √3 अगर होगा तो ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है गुना कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या आता है इसमें 24√3/3, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी आपका आ जाएगा 8√3 मीटर आंसर। लिखो इसको, लिखिए इसको पहले लिखो इसको, लिखो इसको। चलो हम रब कर देते हैं जल्दी।